गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी ऐसा है कि बहुत लोग पूछ रहे हैं सर ग्राउंडिंग कैसे कैसे प्रकार से किया जाता है। देखो, ग्राउंडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप खुद भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, और आप अपने क्लाइंट को करवाना चाहो तो भी करवा सकते हो। कभी भी किसी की भी हीलिंग देने से पहले, किसी का भी ट्रीटमेंट करने से पहले अगर आप उसका ग्राउंडिंग करवाओ तो आपकी हीलिंग में एक ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। ग्राउंडिंग का मतलब ऐसा होता है कि उसके अंदर जो कचरा है वो कचरा निकालना पड़ता है, यानी साफ सफाई करनी पड़ती है। तो साफ सफाई कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए उसको आप बिठाकर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ कर सकते हैं, है ना। फेसिंग टूवर्ड्स साउथ कर सकते हैं या फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट कर सकते हैं। दोनों दिशाओं की तरफ बिठा सकते हैं और एक बकेट ले सकते हैं, बाल्टी। उसमें गर्म पानी, गुनगुना पानी जितना वो सहन कर सके, उसमें आप काला नमक, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, जो भी आपके पास सॉल्ट है, लेकिन टाटा नमक नहीं, और उसमें आप लवंग, 7 इलायची तोड़ कूट के डाल सकते हैं। फटकरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसको पाव डिप करने को बोल सकते हैं, और आप उससे एक प्रकार की मेडिटेशन करवा सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कि भाई आंखें बंद कर, अपने पर थोड़ा ध्यान लाना है, और क्राउन से पैर तक पूरे बॉडी में ब्लैक नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी, यानी कि पूरा बॉडी जो है उसको आप ग्लास जैसा इमेजिन कर सकते हैं। लाइक ग्लास का ही है और अंदर पूरा ब्लैक स्टफ ऑफ लिक्विड भरा पड़ा है। फील कर सकते हैं कि अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी लो एनर्जी है, वो से एक फॉर्म ऑफ लिक्विड है और वो धीरे धीरे जो है वो रिलीज होता है। तो ऐसा फील कर सकते हैं कि भाई जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्रेशन है बॉडी के अंदर, वो सब धीरे धीरे पैर के थ्रू, फीट के थ्रू, वो बकेट के अंदर जो वाटर है उसके अंदर डाइल्यूट होता है। यानी कि सॉल्ट उसको डाइल्यूट कर रहा है या फटकर उसको डाइल्यूट कर रहा है, और वो सारी अंदर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लो एक इंजेक्शन लेते हैं और पानी के अंदर अगर हम लोग कोई कलर ऐसे इंजेक्ट करें तो कैसे स्प्रेड होगा पानी में, ऐसा उसको बोल सकते हैं कि कल्पना करे और फील करे कि आपका वो सारा एनर्जी इंजेक्ट हो रहा है पानी के अंदर। फिर उसको पूरा खाली करवा दे, उसके हर चक्रा में आप उसको कल्पना करवा सकते हैं कि भाई क्राउन से धीरे धीरे खत्म हुआ, फिर थर्ड आई का पूरा सेक्शन में से धीरे धीरे आंखों पर से सारा बाहर, सारी नेगेटिविटी, फिर आपके नासिका में से सारी नेगेटिविटी, कानों में से सारी नेगेटिविटी, चेहरे पर से, मुख पर से, सब निकलते निकलते गले में से होते हुए कंधों पर से बाहर, और धीरे धीरे अपने हृदय में से, विशुद्धि में, हृदय में से, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, ये सब में से निकलते निकलते आपके पैरों के तलवे से सारी नेगेटिविटी जो है वो बकेट के अंदर डिसॉल्व होती है। ऐसा करवाने से बहुत सारी नेगेटिविटी अपनी वहीं पे निकल जाती है। अभी देखिए, ये ग्राउंडिंग आप कब कब कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है और गुस्से को शांत करना हो तो कर सकते हैं। अगर आप बहुत थके हैं, टायर्ड है, अपने शरीर पर से पूरा ऐसा भारीपन निकालना हो तो कर सकते हैं। आंखों पर भार है, सिर पर भार है, माइग्रेन का इशू है, तब ये ग्राउंडिंग कर सकते हैं। किसी को हीलिंग देने के बाद आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगी है, ऐसा आपको फील होता है, तो आप ग्राउंडिंग करवा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा आप कर सकते हैं कि जब आप मान लीजिए कोई बहुत पब्लिक एरिया में गए हैं और जाने अनजाने में कोई नेगेटिव एनर्जीज कलेक्ट करके आए तो वो निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे पे तंत्र मंत्र भी किया हो या कोई प्रकार की नेगेटिविटी भी की हो, तो वो भी इलायची और लवंग उसको काट देता है, उसके असर को काट देता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये ग्राउंडिंग करने का एक ये सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें आप, कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं बोले कि आप कुछ टोना टोटका कर रहे हैं। ये इजी है, घर का कोई भी सदस्य करेगा। दूसरा तरीका होता है ग्राउंडिंग में, जो आप कोरा क्लीनिंग करते हैं। जो आप कोरा क्लीनिंग करते हैं, जो सॉल्ट लेते हैं, हम ड्राई चिली लेते हैं पाउडर मिक्स में, और हम लोग ये जो मांग भरते हैं ना, इसको टेम्पल बोलते हैं। टेम्पल से लेकर बॉडी का सीधा नीचे जाए ना, तो ये अपना लेफ्ट अंगूठा, तो ये जो लेफ्ट अंगूठा है इसमें हमेशा अपनी नेगेटिविटी रहती है। लेफ्ट इसलिए क्योंकि लेफ्ट हमेशा
ईड़ा नाड़ी जल तत्व, अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा ये अंगूठे से ही बाहर निकलती है। राइट में से हमेशा पॉजिटिविटी चढ़ती है। तो लेफ्ट अंगूठे को टच करके वापस क्लॉकवाइज घुमाते हैं और इधर आते हैं। फिर वापस हम लोग उसको सीधा नीचे लेके जाते हैं। इसको सीधा बोले तो उतारा, फिर क्लॉकवाइज घुमाकर हम लोग यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से अगर हम अपना उतारा करते हैं, वो अब उतारे में हम लोग नारियल लेते हैं, नींबू लेते हैं, बहुत सारे हर्ब्स लेते हैं, स्पाइस लेते हैं। बहुत लोग स्टार एनिस से नज़र उतारते हैं, काली मरी से उतारते हैं, लवंग, 7 लवंग, 7 इलायची। 7 लवंग 7 इलायची क्यों करते हैं? 7 चक्र है इसके लिए, 7 बार उतारना पड़ता है 7 चक्रों पर से, ये इसका लॉजिक है। दूसरा और क्या करते हैं, तो आप अंडे से, शराब से, गुलाब से, सभी से नजर उतरती है। यहाँ तक कि कांच से भी नजर उतरती है। कांच, आईने को अपने सामने रखकर पूरा उतारा करने से अपने ऊपर अगर प्रेत दोष वगैरह ऐसा कोई भी करनी भरनी होती है तो वो सामने उस आईने में चली जाती है। और बाद में ये सारी चीजें जो आप लेते हैं उसमें कुछ चीजें आप फ्लश कर सकते हैं, कुछ चीजें आप फ्लश कर सकते हैं, कुछ चीजों को जलाया जाता है, घर के बाहर जलाया जाता है। और जैसे कुछ चीजें हैं, मान लीजिए नींबू है, नारियल है, या अंडा है, शराब है, या आप गुलाब ले रहे हैं, ऐसी कोई चीजें होती हैं, तो वो आपके 4 रास्ते, जितने भी रास्ते हैं वहां पर आपको घर से शाम के वक्त निकलना होता है, ना दिन ना रात, ऐसा संध्या के समय जाना होता है। और वहां पर 4 रास्ते जहां होते हैं, वहां पर जाते वक्त पहले घर में सबको बोलना है कि मेरे पीछे कोई ना आए जब तक मैं रिटर्न ना हूं। हाथ में एक लोटा, मतलब एक गिलास, उसमें पानी, उसमें छुरी और आपकी जो सामग्री जो जिससे आपने नजर उतारी वो लेकर जाना होता है। और 4 रास्ते पर जाने के बाद आपको सर्कल बनाना है पहले पानी की धारा से। वो गिलास और छुरी को ऐसा पकड़ के उसमें से जो पानी निकलता है ना, उससे आपको सर्कल करना है। छुरी को लगकर पानी आता है। फिर उसके बाद वो चीज आपको सेंटर में रखना है। रखने के बाद वहां से जब आप पलटो तो पीछे देखना नहीं है, सीधा घर पे आना है, हाथ पैर धोना है, फिर अपने का। इस प्रकार से भारी नजर उतारी जाती है। इस प्रकार से आप अपने ओरा को क्लीन कर सकते हैं, अपने अंदर से नेगेटिविटी को ग्राउंड कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंडिंग करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आप सॉक्स, सबसे और भी अच्छा चीज है सॉक्स पहने पैर में, उसमें कांदे के स्लाइस करके अगर आप अपने फीट, तलवे जो होते हैं, ये जो तलवा का भाग होता है, इधर अगर आप कांदे का स्लाइस रख दो और सॉक्स पहन लो, और रात्रि के समय थोड़ा समय 1 घंटा, जब भी आप आराम करो, थोड़े 1 घंटा 2 घंटा अगर आप पहने रखो या रात्रि भर थोड़ा रखो, तो आपके अंदर से काफी कुछ नेगेटिविटी निकल जाती है। यहाँ तक कि कांदे के ऊपर लहसुन का पेस्ट लगाकर भी रखा जाए तो भी आपके ओरा में से सारी प्रकार की नेगेटिविटी या गंदगी चली जाती है, ये भी होता है। दूसरा, विक्स लगाकर, विक्स वेपोरब, उसमें कपूर होता है, वो भी लगाकर आप सॉक्स पहन के रात भर सोए तो भी आपकी नेगेटिविटी, थकान उतर जाती है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हैं। मुद्दा ये याद रखना, ग्राउंडिंग जितना जीवन में करो उतना अच्छा है, उतने आप ग्राउंडेड रहते हैं, आपके चक्रास ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं, बैलेंस रहते हैं, और ब्लॉकेजेस जो है ना वो निकलते रहते हैं। क्योंकि अगर आप डेली घर की साफ सफाई करो तो आपके जीवन में धूल कम लगती है घर में, तो दिवाली में साफ सफाई करने का बर्डन नहीं आता। आप समझ में आ रहे हैं मेरे बात? अगर डेली हम घर साफ करें तो दीपावली में हमको कष्ट ना हो। वैसे ही अगर आप डेली बेस पे जब भी आप बाहर से आओ और आप गर्म पानी से स्नान भी कर लो और उसमें अगर फटकरी डाल के नहाओ, लेकिन बाल पर ज्यादा ना डाले, थोड़ा सा थर्ड आए कंधे पे डाले, और थोड़ा बैठे बैठे एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। आप कहीं पर भी जाओ, जब आप रात को घर पे आते हो तो रात को घर पे आते हो कि एक बकेट भरो, उसमें मस्त गुनगुना पानी, जितना आप सहन करो उतना, उसमें फटकरी ला लो मार्केट से, डाल देने का, सारी उंगलियां 10 उंगलियां उसमें डिप कर दो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ, यहाँ से पूरा एनर्जी से निकलना चाहिए, पूरा एनर्जी इन्वॉल्वमेंट के साथ पूरा यहाँ पे फोकस करके उसके वाइब्रेशंस को आप धक्का मारो और हाथ से निकालो, और ऐसा ब्लेस करो कि आई ब्लेस दिस वाटर विथ लव, विथ लाइट एनर्जी। ये पानी और ये जल का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ
कि हे जल देवा, आप ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि हे जल देवी, मेरे शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति या मेरी आभा में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक तत्व, नकारात्मक गुण, नकारात्मक संस्कार या किसी असुरी शक्ति का अगर वास हो, तो हे जल देवी, प्रार्थना है कि आप मेरे शरीर, मेरी चेतना को पवित्र करें, मेरे विचारों को पवित्र करें, मेरे पूरे शरीर में से समस्त प्रकार की नकारात्मक अशुद्धियां को निकालकर उसे धरती के गर्भ में जलाकर भस्म करें या उसको विलीन करें। भाव है कि हे माँ, आपके इस पवित्र जल से स्नान करने से मेरी आभा पवित्र हो, मेरे शरीर को एक अच्छा कवच प्राप्त हो और मेरा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। भाव कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पूरे शरीर पर इस जल का एक ऐसा कवच बना है जिससे मेरा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने शरीर को अच्छे तत्वों से भरे, कवच से भरे और ऐसे इंटेंशन भी दे सकते हैं। दूसरा एक अच्छा टोटका दिखाता हूँ और एक टोटका देता हूँ आपको, अच्छा उपाय। अब आपके घर में पानी पीने का मटका है, तो मटके को ही सही चार्ज करो, सारी उंगली सवेरे डिप कर दो और ऐसे ही मटके को प्रार्थना कि हे पवित्र जल देवी, हे माँ जल देवी, हे माता लक्ष्मी, आपका तहे दिल से आभार कि आप प्रत्यक्ष रूप में इस जल में वास करती। हे माँ, आपके पावन आशीष से ये जल इतना पवित्र है कि जो भी पात्र, जो भी व्यक्ति इस जल को ग्रहण करता है या पीता है या इससे वो कोई भी प्रकार का इसका उपयोग करता है, तो उस वस्तु के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर इतने अच्छे गुण के वास हो रहे हैं कि उसके संस्कारों में बदलाव, उसकी समझदारी बढ़ रही है, उसके स्वभाव अपने परिवार के लिए अच्छे हो रहे हैं, उसके सजेशंस, उसका सपोर्ट नेचर बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति परिवार में सबका स्नेह और प्रेम बढ़ रहा है, उसके भीतर समाहित सभी नकारात्मक अशुद्धियां बाहर निकलती है, शरीर के सभी चक्र स्थिर और अपनी जगह पर अलाइन रहते हैं, व्यक्ति के अंदर कमाने की जिज्ञासा बढ़ती है, पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ रही है, कुछ करने की जिज्ञासा बढ़ रही है और इससे हमारे घर में धन, धान्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति और सम्मान का समावेश हो रहा है। आपके आशीर्वाद से हम सभी इस सभी चीजों से परिपूर्ण हो रहे हैं। हे जल देवी, हे जल माता, आपका बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि आभार। इस आभार व्यक्त कर सकते हैं और फिर आप उस जल को तथास्तु ब्लेस करके उसको ढक दें और जो भी आपके घर में लोग पिएंगे वो ऐसे भी क्लीन हो रहे हैं, ऐसे भी हील हो रहे हैं और ऐसे भी ग्राउंड भी हो रहे हैं, है ना। तो ये भी बोल सकते हैं कि सबका स्वभाव शांत रहता है, सबकी एनर्जी बैलेंस रहती है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे तरीकों से अपने एनर्जी को ग्राउंड कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं।